हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सलमान पेटीवाला और आज हम शुरू करने वाले हमारी स्टैंडर्ड 10th का साइंस 1 का चैप्टर नंबर 5 हीट। राइट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस। मैं पहले ही बता दूं, ये चैप्टर डिफिकल्ट चैप्टर है। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, पर अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे ना इस चैप्टर के, तो मैं गारंटी देता हूं, कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज डेरिवेशन मैं पढ़ा रहा हूं वो समझेंगे ना, तो ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर और सबसे स्कोरिंग चैप्टर बन सकता है आपके स्टैंडर्ड 10 सिलेबस का। सो स्टे ट्यून्ड, और जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं तो बहुत ध्यान से सुनना एंड राइट डाउन द फॉर्मूलाज व्हेन आई मेक अ नोट ऑफ। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर बाय अंडरस्टैंडिंग द नेम ऑफ द चैप्टर फर्स्ट। पहले नेम समझते हैं। आप नेम बोलोगे सर है क्या, नेम तो हीट है। अब हीट मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, मैं दोपहर में 12 बजे गर्मी के टाइम पे बाहर निकला, तो हम कहते हैं ना, अरे बहुत हीट लग गई, राइट, मुझे बहुत गर्मी लग गई। हीट, हीट। या इससे कनेक्टेड एक और वर्ड है, कौन सा वर्ड गेस कर सकते हो? हीट से कनेक्टेड एक और वर्ड है जिसे कहा जाता है, रेड में लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, बड़ा गरम गरम वर्ड है, टेम्परेचर। राइट, टेम्परेचर। तो हीट और टेम्परेचर ये दो कनेक्टेड वर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू वन एग्जाम्पल, लेट्स से अगर मैं बोलूं, एक हमने कप ऑफ चाय ली, ठीक है, चाय सब पीते हैं, मैं भी पीता हूँ, आप भी पीता हूँ, चाय कॉफी जो पीना है पियो, ठीक है। तो लेट्स से दो, एक कप क्या है, दो कप चाय ले लेते हैं हम अपने लिए, ताकि हम एग्जाम्पल से समझ सके किससे हम गरम कहेंगे किसे ठंडा कहेंगे, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस इज, लेट्स से वन कप चाय, और चाय बहुत गर्म है, और टेम्परेचर यू नो इट इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। सो लेट्स से टेम्परेचर आउट हियर इन दिस केस इज इट्स 80। ओके, तो पहला एग्जांपल लिया, चाय है, बड़ी गरम गरम चाय है, उसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। गरम गरम चाय पीने में मजा आती है, राइट। ओके, और दूसरी चाय है जो ठंडी हो चुकी है, राइट। अगर चाय थोड़ी देर छोड़ दो, ऐसे ही बाहर रख दो, भूल जाओ, तो चाय ठंडी हो जाती है, फिर मजा नहीं आती है। तो लेट्स से दिस विल बी चाय दैट इज 30 डिग्री। ओके, नाउ टेल मी कि कौन सी चाय हॉट है और कौन सी चाय कोल्ड है। तो आप बोलोगे सर दोनों चाय ही है, बराबर, ये भी चाय है ये भी चाय है, पर आप लोग मुझे बोलोगे सर दिस इज हॉट whereas ये वाली चाय इज कोल्ड। क्यों कोल्ड है? क्यों? आपने जजमेंट कैसा किया? तो आपने बोला सर हमने जजमेंट किया बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, राइट। दैट मीन्स समथिंग इज हॉट और समथिंग इज कोल्ड। कोई चीज गर्म या ठंडी कैसे होती है, डिसाइडेड ऑन द टेम्परेचर। ये बचपन के कॉन्सेप्ट है, रिवाइज कराऊंगा ताकि हम फटाफट कनेक्ट कर सके, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि जो बॉडी जिसका टेम्परेचर कम है ना, राइट, वो ठंडी बॉडी बोली जाती है, कोल्ड बॉडी। और जो टेम्परेचर जिसका ज्यादा होता है उसे हॉट बॉडी बोली जाती है। अब बोलोगे यस सर हमें पता है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिसाइड करता है वेदर इट इज हॉट और वेदर इट इज कोल्ड। मोर टेम्परेचर मींस मोर हीट। नाउ ध्यान से ये वर्ड सुनना, मोर टेम्परेचर अगर मैं बोलूं कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मोर है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, दैट मींस इट हैज मोर हीट कंटेंट, राइट, उसमें हीट ज्यादा है। वेर एज जो ऑब्जेक्ट में लेस टेम्परेचर है उसके पास लेस हीट होती है। ओके, तो टेम्परेचर डिसाइड करता है मेरा कि भाई बॉडी हॉट है कि बॉडी कोल्ड है। ओके, फाइन। नाउ टेम्परेचर मेजर करने का यूनिट आपने देखा डिग्री सेल्सियस, बड़ा फेमस यूनिट है, आपको पता है। थोड़ा और समझते हैं अबाउट दिस वर्ड हीट। ओके, लेट्स से कि मैंने गरम गरम चाय ली, ठीक है, फिर से मैं गरम गरम चाय का एग्जांपल लेता हूं, बड़ा मस्त एग्जांपल है, चाय का, सबको चाय पसंद है, राइट। ओके, सो लेट्स से गरम गरम चाय ली मैंने, दिस इज हॉट टी। ओके, और लेट्स से मौसम सुहाना है, मौसम सुहाना है मतलब बाहर का मौसम बहुत ठंडा है। ओके, सो लेट्स से दिस गरम गरम चाय वाज एट अ टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री, राइट। ओके, एंड ये बाहर का मौसम जो था वो ठंडा मौसम था। ओके ओके, ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं है, बाहर का मौसम इज 20 डिग्री। तो आप बोलोगे सर चाय गर्म है, बाहर मौसम ठंडा है, तो चाय में से जो हीट निकलेगी वो कहां जाएगी? तो आप बोलोगे बिल्कुल चाय में से जो हीट निकलेगी ना, यहां देखना ध्यान से कैसा मैं हीट निकाल रहा हूं। तो जो चाय में से हीट निकल रही है वो बाहर की तरफ जा रही है। ओके, रिमेंबर हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर क्यू। अब से हम क्यू को यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट हीट। ओके, क्यू हीट दिखाने के काम आएगा। ओके, सो देयरफॉर यहां पर एक चीज मुझे समझ में आई कि हीट है ना, हमेशा फ्लो होती है, जिस तरह से पानी फ्लो होता है, राइट। रास्ट अगर आपने दरिया में भी देखा होगा, दरिया का पानी फ्लो होता है, नदी का पानी फ्लो होता है, राइट। उसी तरह से हीट भी फ्लो होती है, पर डायरेक्शन समझो, हीट कहां से कहां फ्लो होती है? हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, राइट। ये डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेचुरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो विल बी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है। फाइन, आई होप ये समझ में आपको आया। अच्छा, तो जब हीट फ्लो होती है, लेट्स से हीट बाहर की तरफ फ्लो होती है, तो अगर इस चाय में से मैं बोलूं, ये पॉइंट तो आपने नोट करने वाला पॉइंट है, नोट करना उसे।
चाय की बात करूं तो जब बॉडी में से हीट निकलती है तो जो हॉट बॉडी होती है ना वो हीट लूज कर देता है, राइट, उसमें से हीट निकल जाती है। सो हॉट बॉडी मैं कहूंगा लूजेस हीट, राइट, और जो कोल्ड बॉडी होता है वो हीट को गेन करता है, तो मैं कहूंगा गेन्स हीट। फेयर इनफ। तो ये दो वर्ड भी समझने बहुत जरूरी है, बेसिक्स रिवाइज करने जरूरी है 10th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट पढ़ने से पहले, कि जो बॉडी में से हीट निकल रही है वो खो देगा, हीट को खो देगा, उसमें से निकल जाएगी। वेर एज जो बॉडी को हीट मिल रही है, जो ठंडी बॉडी को हीट मिल रही है, वो हीट को गेन करेगा। ओके फाइन। ओके, सो हीट टेम्परेचर के बेसिक्स यहां पर हमने कर लिए रिवाइज। चलिए मैं आपको एक और कंसेप्ट पढ़ाता हूं, वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। नाउ दोस्तों लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। जो क्या कंसेप्ट है पता है हमें? टाइप्स ऑफ हीट पढ़नी है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये टाइप्स ऑफ हीट किस तरह से होती है? तो एक्चुअली टाइप्स ऑफ हीट नहीं है, हीट हमारी बॉडी पे दो प्रकार के इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। दो प्रकार के इफेक्ट, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जब कोई मैं बॉडी को हीट देता हूं ना, तो वो दो चीज हो सकती है वहां से। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कौन से। तो सबसे पहले अगर मैं किसी बॉडी को हीट देता हूं ना, तो एक तो है, पहला ऑप्शन है, क्या होगा पता है? उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके, दो काम करता है हीट, अलग अलग तरीके से एग्जांपल से समझेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल उसका क्या, जब मैंने किसी बॉडी को हीट दी तो क्या हो गया? उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ओके, इंक्रीज हो गया। ओके फाइन, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। या सेकंड एग्जांपल मैं दूंगा हीट का। क्या हीट होती है वो एक तरह की हीट होती है, जब मैंने एक बॉडी को हीट दी ना तो उसका स्टेट चेंज हो गया। स्टेट चेंज हो गया, देखो ध्यान से सुनना, मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। अच्छा, ये जो सेकंड एग्जांपल है ना, जो ऐसी हीट जो स्टेट को चेंज कर देती है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज लेटेंट हीट। उसे लेटेंट हीट कहा जाता है। तो ये वर्ड ध्यान से सुनना, अभी एक्सपेरिमेंट्स भी करने वाले हैं हम, डिटेल में समझने वाले लेटेंट हीट किसे कहते हैं। ओके फाइन। तो स्टेट चेंज होना, स्टेट चेंज होना मतलब क्या? फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, लेट्स से मेरे पास कुछ आइस है। आप बोलोगे यस सर आइस ले लो, आइस को एक काम करो हीट करो। तो आप बोलोगे आइस को, आइस एक सॉलिड है, राइट, आइस इज अ सॉलिड। जब आइस को हीट करता हूं तो क्या हो जाता है? वो बन जाता है वाटर, जो एक लिक्विड है। यानी मैं आइस टू वाटर कैसा आया हूं? प्लीज पे अटेंशन, आइस टू वाटर में हीट करके आया हूं। क्या करके आया हूं? हीट करके आया हूं। आइस को हीट दिया तो वाटर, यानी हीट देने से एक सॉलिड एक लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे समझते हैं। जब वाटर को हीट देता हूं तो उसका स्टेट चेंज होगा। अब बोलोगे यस सर वाटर को हीट करने पर उसका चेंज हो जाता है, वो वाटर वेपर बन जाता है, राइट, या वेपर जिसे कहा जाता है, राइट। व्हाट इज अ वेपर? वेपर इज अ गैस, वाटर वेपर इज अ गैस। यानी एक ऐसी हीट है, एक तरह की ऐसी हीट है जो स्टेट चेंज करने को काम आती है, यानी आइस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। नाउ दूसरी तरह की हीट, लेट्स कम बैक टू दिस वन। ये एक तरह की हीट ये हो गई। अब कौन सी ऐसी हीट है जो टेम्परेचर इंक्रीज करने के काम आती है? लेट मी शो यू दैट। आप बोलोगे ये तो, इसका एग्जांपल तो बिल्कुल पता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास एक वेसल भर के वाटर है, ठीक है, हमारे पास एक वेसल है जिसमें पानी है। अब इस पानी को, लेट्स से दिस पानी ठंडा पानी था, 20 डिग्री पे था। हमने अब क्या किया? इस पानी को आग लगाया। आग लगाया मतलब उसको मैंने बर्नर के ऊपर रख दिया, या तो आप कह सकते हो सर इसको आग लगाया मतलब उसको हीट दिया, राइट, हीट दिया। तो जब उसे हीट दिया तो ये पानी क्या हुआ? गर्म हो गया, राइट। एग्जाम्पल लो नहाने का पानी, राइट, नहाते समय बहुत सारे लोग गर्म पानी करके नहाते ना, थोड़ा गर्म करते, लेट्स से 20 डिग्री अगर पानी है तो उसको लेकर के गर्म कर दिया मैंने 80 डिग्री तक, राइट। तो दो तरह की हीट हो गई, एक हीट जो सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करने के काम आई, और दूसरी तरह की हीट जो स्टेट को चेंज करने के काम आई, यानी सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। नाउ लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। एक एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पर दिया है ना, ओके, ये सब मेजर करने का आइस क्यूब भी क्या एक्सपेरिमेंट है, क्या टाइम है, एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझेंगे। बट लेट अस सी दिस इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले ये वर्ड देख लेते हैं। आप बोलोगे सर ये वर्ड हमें पता है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, राइट। चाहे हमें टेम्परेचर मेजर करना हो अपनी बॉडी का या किसी ऑब्जेक्ट का, थर्मामीटर से हम आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं किसका? टेम्परेचर का। ओके, सो नाउ लेट अस सी दिस एक्सपेरिमेंट, और फॉर एक्सपेरिमेंट से फिर हम लेटेंट हीट समझ में आएगा। सो दोस्तों एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना आप किस तरह से एक्सपेरिमेंट होने वाला है, ठीक है। मैं सबसे पहले एक बॉक्स में, ओके, यहाँ पर काफी सारी चीज आने वाली है, मैं अर्ज करूंगा आप लोग इसे नोट करते जाओ, ठीक है। लेट्स से
एक बॉक्स लेंगे सबसे पहले, जिसमें हम कुछ आइस लेंगे। क्या लेंगे? आइस लेंगे। आइस मतलब सॉलिड बोल सकता हूँ, राइट। लेट्स से वो कंडीशन ए है, ओके। यहाँ को डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ओके, तो आप रेडी रहना। सो व्हाट इज दिस? दिस इज आइस, और बहुत ज्यादा ठंडा आइस है। मतलब क्या? ठंडा आइस है मतलब सिर्फ आइस नहीं, बहुत ठंडा आइस है। मतलब दिस इज आइस एट लेट्स से -20 डिग्री सेल्सियस, ओके। वैसे तो 0 डिग्री पर भी आपको पता है आइस मिल जाता है, पर हमने और ठंडा किया, -20 डिग्री लेकर के, ओके। तो ये हमारे पास आइस है। लेट्स से हमारे पास कुछ टाइम है, ठीक है। इतना ठंडा आइस लेकर के मैंने क्या किया, मैंने 8 बजे सुबह सुबह एक्सपेरिमेंट शुरू किया, या चलो लेट्स से दोपहर में 1 बजे एक्सपेरिमेंट शुरू किया, 1 PM को एक्सपेरिमेंट शुरू किया और रख दिया, ठीक है। तो इंस्टैन्टेनियस टाइम यानी मेरा टाइम उस वक्त जीरो हो रहा है, ठीक है। लेट्स अज्यूम के स्टॉप वॉच में टाइम जीरो है, 1 बजे मैंने अपनी स्टॉप वॉच ऑन की, टाइम जीरो है, ओके। अब मैंने इस आइस को ओपन में रख दिया। ये आइस क्या था? तो आप बोलोगे सर ये आइस था सॉलिड, राइट। ये आइस था सॉलिड, ओके। 1 PM का टाइम हो रहा था। ये एक्सपेरिमेंट अब जब हम करेंगे ना, तो वील ऑल्सो प्लॉट वन ग्राफ, ओके। ग्राफ भी प्लॉट करेंगे यहाँ पर। लेट्स से एक हमारा ग्राफ है, अच्छा सा ग्राफ। आपको ग्राफ तो पता है, राइट। ग्राफ क्या चीज है? यू ऑल नो। एक क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे, एक क्वांटिटी वाई एक्सिस पे। तो लेट्स से यहाँ पर जो एक्स एक्सिस की क्वांटिटी है ना, आई विल कॉल दैट दैट इज माय टेम्परेचर, okay, and y axis पे let's say I have time and assume time is in hours, okay, hours में लेता हूँ, temperature I'll take in degree Celsius. लेट्स से मैंने स्टार्ट ऐसा किया है कर्व में, तो आप बोलोगे सर ग्राफ स्टार्ट करो, तो टाइम जब जीरो है तो टेम्परेचर कितना है? -20, राइट। सो लेट्स से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, टेक्स्ट बुक ने भी उसी तरह से देखो प्लॉट किया है, नीचे से स्टार्ट किया, हम भी वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे हमारा पॉइंट ए कहाँ है सर? तो पॉइंट ए मैं बोलूंगा बच्चों यहाँ है, पॉइंट ए इज हियर, राइट। -20 डिग्री, टाइम जीरो है, ओके। वाई एक्स एक्सिस जीरो है, ओके। अब हमने इस आइस को 20 डिग्री आइस को खुले में छोड़ दिया, ठंडा, ओके, खुले में छोड़ दिया। तो आप बोलोगे सर क्या होगा? ये आइस पिघलने लगेगा, राइट। आइस पिघलने लगेगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हीट आएगी। या तो एक काम कर सकते हो, या तो खुले में भी छोड़ दोगे तो हीट आएगी, या तो अदर अदर पार्ट विल भी, इस आइस को बर्नर के ऊपर रख दो। बर्नर के ऊपर रख दो मतलब गैस के ऊपर रख दो, तो आहिस्ते आहिस्ते वो हीट लेगा और पिघलना शुरू होगा। तो ध्यान से देखना क्या होने वाला है अब इस आइस को मैंने हीट दी है, राइट। लेट्स से बर्नर के ऊपर ही रख दिया, हीट दी है। तो इस हीट देने की वजह से अब ये आइस धीमे धीमे आहिस्ते आहिस्ते पिघलने लगेगा। आप बोलोगे सर ये आइस तो पिघलने लगेगा क्या? मैं बोलूंगा ध्यान से सुनो क्या होने वाला है। हीट दिया मैंने उसको, तो सबसे पहले वो आइस -20 डिग्री से 0 डिग्री पे आएगा, पर वो आइस ही रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने उसे हीट दिया तो वो आइस ही रहा, आइस यानी सॉलिड ही रहा, पर उसका टेम्परेचर चेंज हो गया 20 डिग्री से 0 डिग्री तक, ओके। लेट्स से 2 बजे टाइम हो रहा था, 2 PM, 1 घंटे बाद सभी का सभी आइस -20 डिग्री से कितने डिग्री पे आ गया? 0 डिग्री पे आ गया, ओके। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है। यानी अब अभी भी आइस है, पर -20 डिग्री से फर्क कितना हुआ है कि टेम्परेचर चेंज हुआ है, ठीक है। फ्रॉम ए टू बी व्हाट हैज हैपेंड? क्या स्टेट चेंज हुआ है? आपका आंसर होना चाहिए नहीं सर, नो। हीट दो काम करता है, टेम्परेचर चेंज करता है और स्टेट चेंज करता है। तो इस समय क्या टेम्परेचर चेंज हुआ है? आप बोलोगे यस। तो मैं यहां लिखूंगा टेम्परेचर चेंज, शॉर्ट में लिख रहा हूं, वेर एज स्टेट इज सेम, सेम स्टेट, ओके, सेम स्टेट। स्टेट इज सेम यानी सॉलिड का सॉलिड ही रहा, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ है, ओके। सो ये कैटेगरी वन एग्जांपल वाला वन वाला हीट है, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड। वापस मैं इसे और हीट करने वाला हूं, पर आगे जाने से पहले लेट अस प्लॉट दिस ऑन माय ग्राफ। तो आप बोलोगे सर लेट्स सी ऑन दिस एक्सिस, लेट्स से दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड ऊपर कहीं लेट्स से दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो टाइम कितना हो गया? तो 1 घंटा हो चुका है। तो लेट्स से टाइम इज लेट्स से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, राइट। तो अब पॉइंट है टाइम, टेम्परेचर है 0 डिग्री, राइट। टेम्परेचर है मेरा 0 डिग्री सेल्सियस और टाइम है 1, यानी पॉइंट बी कहाँ मिलेगा? तो आप बोलोगे सर ये रहा मेरा पॉइंट बी, राइट। ए टू बी क्या हुआ है? जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा है टेम्परेचर मेरा इंक्रीज हो गया, राइट। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, -20 से ऊपर गया, दैट इज 0 डिग्री पर, ओके। फाइन। अब मैंने इस आइस को और हीट किया, मैं रुका नहीं, बर्नर गैस ऑन है, ठीक है, और हीट किया। तो आप बोलोगे सर अब क्या होने वाला है? ध्यान से सुनना। अब हीट करने पर जो आइस है मेरा, वो अब बनने वाला है वाटर। क्या बनने वाला है? वाटर, यानी लिक्विड बनने वाला है, ओके। तो याद रखो अब हीट करने पर, क्योंकि आइस 0 डिग्री पे पहुंच चुका है,
तो अब हीट करने पर ये बन जाएगा वाटर. वाटर इज अ लिक्विड, राइट? इट विल बिकम अ लिक्विड. बट बट उसका अब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा. यानी एक चीज याद रख लो कि जब कभी स्टेट चेंज होता है ना, यानी ये सॉलिड टू लिक्विड गया है, जो हीट हमने दी है वो उसको सॉलिड से लिक्विड बना रही है. ये सॉलिड टू लिक्विड होते होते टेम्परेचर सेम रहने वाला है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब स्टेट चेंज होता है ना तो टेम्परेचर सेम रहता है. चलो मैं एक काम करता हूँ, आपके लोग के लिए एक नोट लिख देता हूँ कहीं, बाद में आप लोग चाहिए तो कॉपी कर लेना. चलो, नोट्स एंड फॉर्मूला लिस्ट आई प्रिपेयर एट वन प्लेस. सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई सेड इज when the state changes मतलब solid से liquid, liquid से gas, चाहे जब भी हो, when the state changes temperature remains same. Okay, temperature remains same. टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है जिस समय स्टेट चेंज होता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेना. ओके, तो अब जब यहां से यहां जा रहा है तो जो हीट हम दे रहे हैं ना, वो पूरी की पूरी हीट आई में से क्या हो रहा है, पूरी की पूरी हीट यूज हो रही है स्टेट को चेंज करने के लिए. ओके, तो मैं यहाँ कहूंगा टेम्परेचर में, टेम्परेचर यहाँ पर सेम रहने वाला है, तो कहूंगा सेम टेम्प सेम लिख देता हूँ, टेम्परेचर सेम. वेर एज जो हमारा स्टेट है वो चेंज हो रहा है. लेट मी राइट दैट डाउन, स्टेट चेंज. ओके, फाइन, फेयर इनफ. तो समझ में आ गया क्या हो रहा है. तो लेट्स कॉल दिस एज स्टेट सी, कंडीशन सी. तो अब कंडीशन सी की बात करूं तो लेट्स से वो 1 घंटा इसको होने में, ये करते करते 3 बज गए, राइट? आइस टू वाटर बनने में 3 बज गए, तो मैं कहूंगा हमारा एक और घंटा चला गया, राइट? 2 आवर्स लग गए हमें टोटल. तो देयरफॉर ऑन दिस एक्सिस आई कैन से यहां से यहां हम आगे गए. लेट्स से बी इज पॉइंट बी टू पॉइंट सी हम आगे गए, और बी टू सी हमारा कौन सा क्या चेंज हुआ है? सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, याद रखो. अच्छा, इस हीट को कहते हैं, इस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट. क्या कहते हैं इसे? लेटेंट हीट. अब कौन सी तरह की लेटेंट हीट है मैं समझाऊंगा बाद में, पर लेटेंट हीट वो हीट है जो स्टेट चेंज करने के लिए काम आती है, राइट? समझ में आना चाहिए आपको. ओके, तो मैं ये भी नोट में डाल देता हूँ, चाहिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या नोट्स जो बोलना है बोलो. लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट इज द हीट दैट चेंजेस स्टेट. ओके, वो ऐसी हीट है जो स्टेट को चेंज कर, मैंने पहले भी बताया था आपको, चेंजेस स्टेट. ओके, और कॉमा डज नॉट चेंज टेम्परेचर, डज नॉट चेंज टेम्परेचर. ओके, वो टेम्परेचर को चेंज नहीं करती, स्टेट को चेंज करती है. ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की लिस्ट में मैंने यहाँ पर नोट कर लिया. नाउ दोस्तों, अब इसे हम और हीट करेंगे. आप बोलोगे सर हीट करेंगे, मैं बोलूंगा यस बिल्कुल और हीट करेंगे. तो चलिए इसको और थोड़ा हीट करेंगे. तो अब जब हीट करेंगे ना, तो ये जो वाटर बन चुका है, अब इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, राइट? टेम्परेचर मतलब 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 तक पहुंच जाएगा इसका टेम्परेचर. ओके, तो बढ़ते 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 इसका टेम्परेचर बढ़ गया. वाटर का कितना हो गया? वाटर का टेम्परेचर, लेट्स से दैट, लेट्स कॉल दैट एज कंडीशन डी. पर वाटर वाटर ही रहने वाला है, कुछ और नहीं बनने वाला है. ओके, वाटर विल बी अ लिक्विड. ओके, इट विल बिकम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. लेट्स से 1 घंटा और लग गया ये करने में, तो 4 PM यानी कितने, 3 घंटे टोटल लग गए. हमने एक्सपेरिमेंट 1 बजे शुरू किया था, अब 4 बज गए, मतलब टोटल 3 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं. सो व्हाट हैज हैपेंड नाउ? अब आप बोलोगे सर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुई है, इस वक्त वाटर का, लिक्विड का ही टेम्परेचर बढ़ा है, राइट? सो मैं कहूंगा, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ जैसा कंटिन्यू कर रहा है तो लिख देता हूँ, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वेर एज स्टेट सेम है, बराबर? लिक्विड टू लिक्विड ही है, सी टू डी, लिक्विड टू लिक्विड ही है. ओके, फाइन. सो अब चलिए आगे बढ़ते, प्लॉट करते ग्राफ पे. तो ग्राफ पे आप बोलोगे सर टाइम इज 3, अगर इसको 1, इसको 2, इसको 3 बोलता हूँ, तो टाइम इज 3 एंड टेम्परेचर इज 100, यानी वाई एक्सिस पे इट विल बी 100. तो ये पॉइंट डी इज समवेयर हियर, पॉइंट डी हमारा यहाँ पर है. लाइन खींच के दिखा है, देखे? देखो हमने स्टार्ट किया था यहां से गया यहाँ पर, यहां से गया यहाँ पर. ओके, सी टू डी गया. अब जब सी टू डी गया तो आपने देखा टेम्परेचर बढ़ा है, स्टेट चेंज नहीं हुआ है. ओके, अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, उसको वापस हीट करने वाला हूं. तो आप बोलोगे सर फिर से हीट करो, चलो. तो अब जब मैं फिर से हीट करूंगा ना, तो ध्यान से सुनना, दिल लगा के सुनना, मन लगा के सुनना. ओके, ओके, फाइन. और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना. तो चलो, अब जब मैं हीट करूंगा ना इसे, तो ये जो वाटर है, लिक्विड वाटर है, अब
100 डिग्री तो पहुंच चुका है, राइट? अब इसका स्टेट चेंज होना शुरू होगा। स्टेट चेंज होना शुरू होगा मतलब अब लिक्विड से वो गैस बनना, गैस मतलब वाटर वेपर बनना शुरू होगा, राइट? तो जब वाटर वेपर बनेगा वो, तो उस पूरा का पूरा जितना लिक्विड है पूरा का पूरा वाटर वेपर बन जाएगा। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो ये बन जाएगा वेपर या वाटर वेपर जैसे कहा जाता है, जो गैस है, राइट? इट विल बी एट 100 डिग्री सेल्सियस। और लेट्स से अब बज रहे 5, 1 घंटा इसमें भी करने में लग गया, ठीक है? तो टोटल हमने लगाए 4 घंटे। सो देयरफॉर पॉइंट ई कौन सा पॉइंट है? तो आप बोलोगे सर पॉइंट ई पे टेम्परेचर तो 100 ही रहने वाला है, राइट? ये जो हमारे वाई एक्सिस पे टेम्परेचर विल बी सेम, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर सेम रख के आगे बढ़ाओ लाइन को ऐसा। ओके, दिस विल बी माय पॉइंट ई। फाइन। सो डी टू ई क्या हो रहा है? टेम्परेचर सेम, स्टेट चेंज, राइट? स्टेट चेंज। ओके, स्टेट विल चेंज। ओके, डी टू ई में ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, इसे भी लेटेंट हीट कहा जाता है, ठीक है? बराबर, लेटेंट हीट ही कहा जाएगा। जब कभी स्टेट चेंज होता है तो उसे लेटेंट हीट ही कहा जाता है। अब बेसिकली ये दो अलग अलग टाइप की लेटेंट हीट है, ध्यान से सुनना। जो बी टू सी जा रहा था ना, वहां सॉलिड टू लिक्विड वाली लेटेंट हीट है। यहाँ डी टू ई जब जा रहा था तो दैट इज कॉल्ड लिक्विड टू गैस वाली लेटेंट हीट। दोनों लेटेंट हीट अलग है, हम थोड़ा डिटेल में बाद में समझेंगे इन्हें। बट लेट्स गो फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। अब फिर से मुझे हीट करना है, तो आप बोलोगे सर ठीक है, चलो फिर से हीट करते हैं। किसे? इसे, हमारे स्टीम को, या वाटर वेपर को स्टीम भी कहा जाता है, ठीक है? अब जब वापस मैं वाटर वेपर को हीट करता हूं, तो ये वाटर वेपर का अब वाटर वेपर तो हीट करने से, गैस तो हीट करने से गैस ही रहने वाला है, सिर्फ उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है? तो लेट्स से थोड़ा हीट किया मैंने इसे, तो अब इसका, अब वेपर का वेपर ही रहने वाला है। वेपर को हीट करके कुछ नई चीज नहीं बनेगी, ठीक है? वेपर ही रहेगा, सिर्फ उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो लेट्स से टेम्परेचर इंक्रीज होके लेट्स से हो गया 130 डिग्री। थोड़ा और हीट किया ना, 1 घंटा और हीट किया, जस्ट फॉर एग्जांपल। अब टोटल 6 आवर्स हो चुके हैं, या सॉरी 6 PM हो चुके हैं, माय मिस्टेक। 5 बजे अभी 5 बजे थे, उसके बाद 1 घंटा और हीट किया, तो अब 6 PM होगी घड़ी में। यानी टोटल टाइम कितना लगा मुझे पूरे एक्सपेरिमेंट का? 5 आवर्स। 1 बजे शुरू किया था, 5 बजे तक करता रहा एक्सपेरिमेंट। सो आई कैन से, अब मैं कहूंगा कि ग्राफ पे दिखाना है तो ये, अगर मैं कहूंगा तो ये अब ग्राफ ऐसा ऊपर जाएगा, राइट? दिस विल बी माय स्टेट एफ। जहां पर जहां पर स्टेट एफ पर अब सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। मैं लिख देता हूं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, राइट? स्टेट सेम, स्टेट विल बी सेम। ओके, तो काफी मैंने यहाँ खिचड़ी बना दी है इस डायग्राम में। पूरा फ्लो डायग्राम बनाना था मुझे, एक में ही फिट करना था। क्या हुआ आपको समझ में आया? ए टू बी सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा, ओके, स्टेट चेंज नहीं हुआ। बी टू सी स्टेट चेंज हुआ, सी टू डी टेम्परेचर बढ़ा, डी टू ई स्टेट चेंज हुआ, ई टू एफ टेम्परेचर बढ़ा, राइट? फाइन। सो देयरफॉर दिस इज द फुल डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। नाउ इस एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हो, हमें आगे बढ़ते हुए दो चीज समझनी है, दो लेटेंट हीट समझनी है। तो ये जो फर्स्ट वाली लेटेंट हीट आपने याद देखी ना, इसे कहा जाता है लेटेंट हीट। मैं पूरा करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ इसे। इसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये वाली जो यहाँ पर लेटेंट हीट है, इसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ, दो नाम है, कभी कभी कोई टेक्स्ट बुक इवेपोरेशन भी कहते हैं, वेपराइजेशन भी कहते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन या वेपराइजेशन। ओके, सो यू शुड रिमेंबर दीज टू वर्ड्स। ओके, तो ये दो अलग अलग तरह की लेटेंट हीट है। आप बोलोगे सर कैसा? तो मैं बोलूंगा देखो, पहले टाइप की लेटेंट हीट क्या करती है? सॉलिड टू लिक्विड में हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या करती है? सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट करती है। वेराज डी टू ई वाली जो कंडीशन है, वो टेम्परेचर सेम रखते हुए हीट जब दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन, यानी लिक्विड से वेपर बनते हैं, ठीक है? नाउ वी विल डिस्कस बोथ ऑफ दीज हीट्स इन डिटेल विद अलोंग विद द फॉर्मूला। बट गोइंग फॉरवर्ड, आप प्लीज make a note up till here. This completes the part 1 of the video. Let's go to the